लड़की पटाना है, गर्लफ्रेंड बनाना है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है रिवर्स साइकोलॉजी का, जो कि लगभग 100% काम करता है। अगर आपने रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि रिवर्स साइकोलॉजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको यूज करके हम सामने वाली लड़की को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं और उल्टा अप्रोच करके उसको अपने पास अट्रैक्ट भी कर पाते हैं। इसमें हम किसी को सीधे नहीं कहते हैं, बल्कि उनके एक्सपेक्टेशन के अपोजिट काम करते हैं, अपोजिट रिस्पॉन्स देते हैं, ताकि हम उसको काफी ज्यादा इंप्रेस कर पाए। लड़की इंप्रेस करने के लिए रिवर्स साइकोलॉजी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है। जैसे कि अगर तुम किसी लड़की को इंप्रेस करना चाहते हो तो उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, बल्कि कुछ सटल चेंजेस करके उसके बिहेवियर के ऑपोजिट चलना है, ताकि आप कुछ एक स्पार्क पैदा कर सको उसके माइंड में। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज हमारे अकॉर्डिंग होती है तो हमें ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगती, क्योंकि वो एक नॉर्मल सी चीज होती है। लेकिन जब कोई चीज हमारे अकॉर्डिंग नहीं जाती, ऑपोजिट जाती है, तो हमारा ज्यादा इंटरेस्ट उसमें आता है। सेम अगर कोई क्रिकेट मैच चल रहा है और हमारी इंडिया की टीम जीत रही है इजीली, तो इतना मजा नहीं आता। लेकिन जब वो लास्ट मैच तक जाता है, लास्ट बॉल तक जाता है मैच, तब हमें ज्यादा मजा आता है कि यार कौन जीतेगा कौन जीतेगा। तो इट इज ऑल अबाउट कि आप कितना ज्यादा चैलेंज कर पा रहे हो लड़की को। तो मैं आपको 5 तरीके ऐसे बताने वाला हूं एग्जाम्पल के साथ कि आप किस तरीके से लड़की को इंप्रेस करने के लिए, लड़की को पटाने के लिए इसको यूज कर सकते हो। सबसे पहला तरीका यहाँ पर आ जा रहा है कॉम्प्लीमेंट्स का ऑपोजिट यूज करना। कॉम्प्लीमेंट्स का रिवर्स साइकोलॉजी यूज करते वक्त आप अपने वर्ड्स और अपने जेस्चर को सटली मॉडिफाई करके यूज करते हो, ताकि जो आपके एक्सप्रेशंस हैं और जो आपके एक्चुअल कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में आप लेके जा सको उन्हें। इसमें एम ये होता है कि जब लड़की कुछ अच्छा करे या कुछ अकम्प्लिश करे या कि कुछ अचीव करे, तो आपको सीधा प्रेज नहीं करना, बल्कि कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या टीज कमेंट्स यूज करके उसको कॉम्प्लीमेंट देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लड़की जैसे आपके ऑफिस में और वो बोलती है कि आज तो मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया वो काफी ज्यादा अच्छा था, है ना, लड़की आपसे कॉम्प्लीमेंट चाह रही है। अगर आप सीधे तरीके से बोल दोगे कि हाँ बहुत ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट था, तो ठीक है, लड़की को अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप ये बोलोगे ना कि हाँ तुम्हारा प्रोजेक्ट ठीक था, पर मुझे लगता है कि तुम उससे बेटर परफॉर्म कर सकती थी, तो थोड़ा अगली बार अच्छा ट्राई करना। अब आपको क्या लगता है कि पहले ज्यादा लड़की आपके बारे में घर जाके सोचती कि जब आपने तारीफ की थी सिंपली कि अच्छा लगा, या अब ज्यादा सोचेगी कि हाँ ठीक था लेकिन कुछ अच्छा कर सकती हो? इसका जवाब आप खुद अपने आप से पूछो कि जब कोई इंसान आपके बारे में बुरा कहता है तो उसके बारे में आप ज्यादा घर जाके सोचते हो, या जब अच्छा कहता है तो? जब बुरा कहता है तब हम ज्यादा सोचते हैं कि उसने ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इसलिए आपको उसकी बुराई नहीं करनी है, आपको उसको प्रेज ही करना है, उसको कॉम्प्लीमेंट ही देना है, लेकिन थोड़ा क्रिटिसाइज करके। यानी जब लड़की ने कुछ अचीव किया हो या वो अगर बहुत ज्यादा प्राउड है किसी चीज को लेके, तो आप इंटेंशनली उसकी अचीवमेंट को इग्नोर करते हुए थोड़ी सी टीजिंग या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को यूज करते हुए उसे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। इससे जो उसकी अटेंशन होती है वो साफ अट्रैक्शन की तरफ जाती है, क्योंकि वो आपकी वैलिडेशन या अटेंशन के लिए अब स्ट्राइव करेगी, यानी कि बहुत ज्यादा चेज करेगी, क्योंकि हर इंसान को वैलिडेशन चाहिए होता है। और अगर ऐसा ना होता तो लड़कियां ये ना पूछती कि आज मैं ब्यूटीफुल लग रही हूं या नहीं, क्योंकि वो कितनी अच्छी लगे लेकिन फिर भी उसको वैलिडेशन चाहिए होता है। दूसरा तरीका है रिवर्स साइकोलॉजी को यूज करते हो लड़की को पटाने का, वो है अटेंशन को ऑपोजिट अप्लाई करना। इस टेक्निक में आप क्या करते हो कि आप लड़की के साथ इंटरेक्ट करते वक्त थोड़ा डिसइंटरेस्ट या बिजी होने का इंप्रेशन देते हो। आप उसके एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट रिएक्शन देते हो, जिससे कि जो उसकी क्यूरियोसिटी है और जो इंटरेस्ट है वो आप में और ज्यादा बढ़ जाता है। अभी आप खुद ही देख लो कि जब कोई लड़की आपका रिप्लाई अच्छे से देती है तो ठीक है, आपको मजा आता है, लेकिन जब कोई लड़की रिप्लाई नहीं देती तब आपको ज्यादा चुल होती है कि रिप्लाई क्यों नहीं करी, क्या हो गया इसको, क्या हो गया, बात क्यों नहीं करी। और ये चीज लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा होती है। एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लड़की ने तुम्हें कोई बुक पढ़ने के लिए कहा और लड़की तुमसे पूछती है कि तुमने वो बुक पढ़ी जो मैंने कहा था, तो आपको बोलना है नहीं यार वो मैं थोड़ा बिजी हो गया था, पर ठीक है मैं बाद में पढ़ लूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा। तो अब तुमने लड़की को बहुत ज्यादा चैलेंज कर दिया है, आपने लड़की को वैलिडेशन नहीं दिया है, आपने लड़की के जो रिएक्शन है, जो उसकी एक्सपेक्टेशन है, उसके ऑपोजिट काम किया। जाहिर सी बात है, अगर कोई लड़की किसी लड़के को बुक पढ़ने के लिए कहे या कोई सॉन्ग सुनने के लिए कहे, कोई मूवी देखने के लिए कहे, तो लड़का देखेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आपने वो जो ऑब्वियस सी बात है वही चीज ना करके लड़की के अटेंशन को और ज्यादा ग्रैब कर लिया। अब लड़की अगली बार आपसे बार बार पूछेगी कि जो तुम्हें मैंने बुक दी थी वो तुमने पढ़ी या नहीं पढ़ी, जो मूवी रिकमेंड की थी क्यों नहीं पढ़ी, पढ़ो ना बहुत अच्छी है मूवी, देखो ना बहुत अच्छी है। तो इससे आपने क्या किया, लड़की के अट्रैक्शन को और ज्यादा अपने पास खींच लिया। तो जब लड़की आपसे कुछ पूछती है या इंटरेक्ट करती है तो आप थोड़ा डिसइंटरेस्ट दिखाते हुए, सीधा उसकी बात पर फोकस ना करते हुए उसे ये दिखाते हो कि ठीक है मैं कर लूंगा। इससे वो आपकी अटेंशन और रिस्पॉन्स को पाने के लिए और ज्यादा कोशिश करती है। तीसरा तरीका है रिवर्स साइकोलॉजी को यूज करने का, डिसीजन मेकिंग में ऑपोजिट गाइडेंस देना। ध्यान से सुनना, इस तरीके में आप लड़की के डिसीजन को सटली चैलेंज करते हुए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसे गाइड करते हो। आप उसकी चॉइस को चैलेंज करते हुए उसकी अटेंशन और उसके इंटरेस्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर लड़की आपसे पूछती है कि कौन सी ड्रेस बेटर लग रही है मेरे पे, ये रेड वाली या फिर पिंक वाली,
तो आप बोल सकते हो ये वाली तो ठीक है, पर वो दूसरी वाली ट्राई करके देखो, वो ज्यादा बेटर लगेगी जो कि ब्लू कलर में है। आपने देखा आपने कितना मजेदार काम किया। लड़की चाह रही थी रेड और पिंक के बीच में, आप ब्लू पे ही चले गए। वैसे तो तुम्हें पिंक पसंद है, लेकिन अभी यहाँ पर ब्लू पसंद करना है। तो जब लड़की कोई डिसीजन लेने की सोचती है तो आपको उसको सर्टनली ऑपोजिट डायरेक्शन में उसे गाइड करना है, ताकि वो आपकी गाइडेंस को फॉलो करे और आपके सजेशन पर फोकस करे। ये देखो दो धारी तलवार होती है। अब आपने किसी लड़की को बोला कि ब्लू वाली ज्यादा अच्छी लग रही है, अब लड़की ब्लू वेयर कर लेती है। अगर तो उसको तारीफें मिल गई कि ब्लू तुम पे बहुत ज्यादा सूट कर रहा है, क्या लग रही हो तुम, तो फिर तो भाई आपका काम हो गया। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि ये क्या तुम रंग बिरंगा सा चटक पहन के आ गई, तो अजीब सा लग रहा है, तो वहां पर काम खराब भी हो सकता है। तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बट कुल मिला के जो रिवर्स साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है कि जो लड़की पूछ रही है ना, जो लड़की ऑप्शन दे रही है, उस ऑप्शन पे नहीं जाना, अपना कुछ अलग ही ऑप्शन देना है। तरीका यहाँ पर चौथा है फ्लैटरी का ऑपोजिट यूज करना। फ्लैटरी का मतलब है थोड़े कॉम्प्लीमेंट्स देना, थोड़ी तारीफें करना। तो फ्लैटरी की जगह जब आप थोड़ा प्लेफुल बनकर लड़की को टीज करते हो, तो हम यहाँ पर उसको रिवर्स साइकोलॉजी का यूज कर पाते हैं। इससे क्या होता है कि वो आपकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होती चली जाती है। एग्जाम्पल देता हूँ कि लड़की अगर तुमसे पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूंगी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाऊंगी, या तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो ये वाला इवेंट है इसको अच्छे से कंप्लीट कर लूंगी, तो आपको बोलना है हाँ शायद, पर शायद नहीं, तुम तो कर सकती हो, पता नहीं, क्या पता। आपको हवाबाजी नहीं करनी कि अरे तुम तो कर ही लोगी, तुम कोई ऐसी चीज है जो तुम ना कर पाओ, अरे तुम तो कुछ भी कर लोगी। ये लाइन हर लड़का बोलेगा, लेकिन आप कुछ अलग बोलोगे, आपने कुछ ऑपोजिट किया। तो आपने फ्लैटरी की जगह आप थोड़ा प्लेफुल बन के लड़की को टीज कर पाए और लड़की की तारीफ को और बहुत ज्यादा उसको अट्रैक्ट भी कर पाए। जब लड़की आपसे कुछ पूछती है, आपसे कुछ ओपिनियन मांगती है, तो आप थोड़ा प्लेफुल तरीके से आपको रिएक्ट करना है। आपको लड़की को डिमोटिवेट नहीं करना कि तुम नहीं कर पाओगी, बल्कि थोड़ा सा बोलना है कि तुम कर भी लोगी, या शायद नहीं भी कर पाओ, या शायद कर भी लो। तो आप लड़की को चैलेंज कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ वीक पहले एक लड़की का मेरे पास कॉल आया और उसने मुझे बोला कि अर्पित तुम्हें याद है, तुम उस दिन वहाँ पे थे और मैंने तुमसे कहा था कि अर्पित प्लीज़ एक काम कर दो, मुझे एक तुम्हारी हेल्प चाहिए, और तुमने बोला था नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगा था और मैं सच बता रही हूँ, ऐसा कभी किसी के साथ मत करना। अब आपको लगेगा कि यार ये तो तूने हक दिया, वहाँ पे तुझे तो करना चाहिए था, लड़की को तूने नाराज़ कर दिया। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि लड़की को आज तक मैं याद हूँ। आप ये नहीं सोच रहे कि लड़की के मन में ये चीज़ खटक रही है आज तक। लड़की आज भी मुझे अटेंशन दे रही है, मेरे बारे में सोच रही है, और यही चीज तो आपको चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम पॉइंट नंबर 5 में रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करते हुए। पॉइंट नंबर 5 है तरीका नंबर 5, उसकी हेल्प के लिए ऑपोजिट अप्रोच करना। जब लड़की आपसे कोई हेल्प मांगती है, कोई सपोर्ट मांगती है, तो आपको रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करना है और उसकी हेल्प नहीं करनी, बट उसको मोटिवेट करते हुए ये कहना है कि तुम ये चीज कर लोगी। अब ये भी दो धारी तलवार है। अगर लड़की आपसे पूछती है कि मेरी एक हेल्प करोगे, अगर आप सिंपली कह दो कि हाँ बताओ तुम्हें क्या करना है, मैं तो ऑलरेडी रेडी हूँ 24/7, तो आपने कुछ ज़्यादा ही अटेंशन दे दी, जो कि हर लड़का देता है, तब भी काम नहीं बनता। अगर आप मना कर दोगे कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तो काम खराब हो जाएगा, वहाँ पे इतना मज़ा नहीं आएगा क्योंकि डिमोटिवेट कर रहे हो। लेकिन अगर आप ये बोलोगे ना कि हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन तुम ऑलरेडी कर सकती हो यार, तुम ये चीज कर लोगी, मुझे पता है तुम कर पाओगी। अब अगर लड़की ने बाद में सच में अपने दम पे कर लिया, फिर तो लड़की बोलेगी कि तुम्हारी मोटिवेशन ने मेरे को मतलब आग लगा दी मेरे जिगरे में, और पता नहीं मैंने क्या ही कर दिया। और अगर लड़की नहीं कर पाई, फेल हो गई किसी चीज में, तो लड़की बोलेगी यार तू माफी कर, तू रहन दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर लड़की आपसे बोलती है कि क्या तो मुझे थोड़ा गाइडेंस दे सकते हो इस प्रॉब्लम में, मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती, या मुझे ये इस प्रोजेक्ट में थोड़ी हेल्प चाहिए, क्या मेरी हेल्प कर दोगे? तो आपको ये नहीं बोलना कि हाँ 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 बोलो बोलो, कब चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ चाहिए, नहीं 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 नहीं। आपको बोलना है कि यार मैं कर तो देता, लेकिन अभी राइट नाउ मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मुझे लगता है तुम खुद कैपेबल हो इसको सॉल्व करने के लिए, तुम्हें कुछ नहीं करना, ये यूट्यूब चैनल है, इसको फॉलो करो, उसमें वो वाला वीडियो है, मैं तुम्हें लिंक सेंड कर दूंगा, हो जाएगा तुम्हारा, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपने यहाँ पे दो काम कर दिए। आपने ये भी बोल दिया कि तू इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं अपना काम छोड़ के तुझे गाइडेंस दूं, लेकिन तू इतनी इंपॉर्टेंट फिर भी है कि मैं तुझे लिंक सेंड कर सकता हूँ तेरे लिए। तो जब लड़की आपसे हेल्प मांगती है, तो आप उसको सटली एनकरेज तो करते हो कि वो खुद कैपेबल है, काम कर लेगी, लेकिन आप उसके इस एक्सपेक्टेशन के खिलाफ जाते हो जहां पे ये सोचती कि ये लड़का है, ये तो मेरे पीछे भागेगा ही, मैं तो जो मांगूंगी मुझे मिल ही जाएगा। तो आप इन पांचों तरीके से क्या करते हो, जो लड़की की एक्सपेक्टेशन है उसके खिलाफ जाते हो, लेकिन टोटली भी ऑपोजिट नहीं जाते कि लड़की को डिमोटिवेट कर दो, लेकिन मोटिवेट भी करते हो, नहीं भी करते हो, लड़की को कुल मिला के कंफ्यूज करते हो। और एक कंफ्यूज लड़की को पटाना बहुत आसान होता है। वीडियो को लाइक करना और प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी, और भाई अगर पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना। अगर लाइक अच्छे से करोगे तो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर करना।